हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे सीजन 2 का 16 भाग। क्यों, क्या हुआ? निशांत मलिक ने ऑर्डर देकर भेजा था, उसका नाम इन सब चीजों में कहीं नहीं आना चाहिए। पर शायद तुम लोग ये भूल गए थे कि रणविजय सिंह राणावत अपने दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों की भी खबर रखता है। रणविजय ने गन के लिए अपने गार्ड के सामने हाथ फैलाया। गार्ड ने रणविजय के हाथ में उसकी गन रख दी। रणविजय सिंह राणावत ऐसा नाम था जिसको सुनकर सबके पसीने छूटने लगे। ईशांत मलिक के साथ रणविजय ने जो किया था वो काफी दिन तक सुर्खियों में रहा था। सीनियर पुलिस से लेकर मीडिया तक उसके पीछे इस चीज के लिए पड़े हुए थे, लेकिन सबूतों के अभाव में कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल पाया था। उसी समय रणविजय की ताकत का अंदाजा सबको हो चुका था। गार्ड्स समझ गए थे कि रणविजय सिंह राणावत अब इन लोगों को मारने में एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा और लाश की जो दुर्गति करेगा तो अलग ही, और फिर कोई भी उस तक पहुंच नहीं पाएगा। एक दर्दनाक गुमनाम मौत इन लोगों के किस्मत में रणविजय लिखते हुए एक पल भी नहीं सोचेगा। मौत सामने सर पर नाच रही थी। रणविजय अपनी गन के साथ खेलते हुए इन लोगों को सोचने का टाइम दे रहा था। बोलते हो या फिर मेरी बंदूक बोले, रणविजय ने 2 मिनट की चुप्पी के बाद कहा। सर। एक गार्ड ने किसी तरह से अपने सूखते हुए गले के साथ बोलने की कोशिश की। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा बेटा वहाँ हॉस्पिटल में है, मुझे उसको देखने भी जाना है। तुम लोगों की वजह से मुझे लेट हुआ तो फिर मैं तुम लोगों को दुनिया में लेट कर दूंगा। रणविजय ने अपने गन में उंगलियां फंसाए हुए कहा। सर, हमें नहीं पता कि। पहला गार्ड अभी कुछ बोल ही रहा था कि रणविजय ने गोली चला दी। नहीं पता शब्द मुंह से भी नहीं निकालना, वरना मुझे खुद पता नहीं रहेगा कि मैं क्या कर गुजर जाऊंगा। तुम लोगों ने रणविजय सिंह राणावत के दिल पर हाथ डालने की कोशिश की है। इसकी कीमत तुम लोगों को देनी ही पड़ेगी। अच्छा होगा कि सच सच बता दो, वरना बहुत दर्दनाक मौत मारे जाओगे। आंखों में उतरे हुए खून के साथ रणविजय का खूबसूरत चेहरा इस समय किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि साक्षात यमराज गुस्से में यहाँ इन सब के प्राण लेने आए थे। सर, गोली मत चलाइएगा, हम सच कह रहे हैं, हमें सच में कुछ नहीं पता। दूसरे गार्ड ने हिम्मत के साथ कहा। रणविजय की गोली फिर चल जाती, लेकिन आदित्य ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। रणविजय ने आदित्य की तरफ देखा। क्यों रोक रहा है मेरा हाथ? मेरे बच्चों के ऊपर उठे हुए हाथ को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले पूरी बात तो सुन ले कि यह कहना क्या चाह रहा है। आदित्य ने कहा। क्या कहना चाह रहे हैं? ये बस इतना कहना चाह रहे हैं कि इन्हें नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनको सब कुछ पता है, क्योंकि अगर कुछ पता ना हो तो इंसान कुछ नहीं करता। अच्छे से निशांत मलिक का पता बताओ, वरना तुम्हारे साथी के पास भेजते मुझे 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। बाकी बचे दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सर, हमें उनके ऑफिशियल ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने हमें हमारी एजेंसी से हायर करवाया था, एक ने तेजी से बता दिया। किस एजेंसी के गार्ड हो तुम लोग? तुरंत दूसरा सवाल आया। मारुति सिक्योरिटी इंटरप्राइजेज, हम इस कंपनी के गार्ड हैं। हमें सिर्फ अपने मालिक का ऑर्डर पता है। गार्ड ने कहा। क्या था? मारुति सिक्योरिटी इंटरप्राइजेज यानी कि विश्वनाथ महेश्वरी। क्या था तुम्हारे मालिक का ऑर्डर? रणविजय ने गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा। जल्दी से बता दो, तुम्हारे बॉस ने तुम लोगों से क्या कहा था? इस बार आदित्य ने पूछा। सर, उन्होंने हमें किसी को गोली मारने के लिए नहीं कहा था और न ही हमें किसी को गोली मारने के लिए हायर किया गया था।
हम 3 लोग ही हैं। मारुति इंटरप्राइजेज के सिक्योरिटी गार्ड। हमारे साथ ही एक और आदमी था, जिसके अंदर में हम लोगों को काम करना था। एक तरह से उसके सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी, गार्ड ने बताया। मतलब? आदित्य को उसकी बात समझ में नहीं आई। सर, मैं आपको पूरी बात डिटेल से बताता हूँ। प्लीज गोली मत चलाना, गार्ड ने डरते हुए कहा। रणविजय ने हमें सिर हिलाया और जिस गार्ड को गोली मारी थी उसे अपने आदमियों से बाहर ले जाने का इशारा किया। सर, अभी जिंदा है, रणविजय के आदमियों ने पल्स रेट चेक करते हुए बताया। ठीक है, इसे लेकर जाओ, आदित्य ने कहा। सर, हमारे साथ एक चौथा आदमी था, वही आदमी हमें एजेंसी से लेकर आया था। रास्ते में वह किसी से बात कर रहा था। वह शायद उसका बॉस था जिसने उसे हायर किया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उधर के साइड कौन था, पर मैंने उसकी बात सुनी थी। उसके हाथ में एक बैग था, जिसके अंदर जिनकी बेटी की शादी थी, राज किशोर सिंह जी, उनके घर और टोटल प्रॉपर्टी के पेपर थे। उधर से जो ऑर्डर दिया गया था उसके अनुसार शादी हो जाने के तुरंत बाद ये सारे पेपर उसे राजकिशोर जी को लौटाने थे। उसने हमें सिर्फ इसलिए हायर था कि अगर शादी के दौरान कोई गड़बड़ होती है, या फिर आज किशोर जी शादी से पीछे हटते हैं, या फिर इस आदमी पर कोई हमला होता है, मतलब कि इस आदमी को विश्वास नहीं था कि राजकिशोर जी यह शादी होने देंगे। वो इस आदमी को अकेले देखकर उस पर हमला करवाकर भी प्रॉपर्टी के पेपर छीन सकते थे। इसलिए हमें इस आदमी किसी की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, गार्ड ने बताया। गार्ड की बात सुनकर रणविजय और आदित्य एक पल के लिए चुप से हो गए। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और काफी कुछ समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन सही बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। शादी दोनों परिवार की सहमति से तय किया गया था। शादी की तैयारियों के दौरान राजकिशोर जी से रणविजय एक बार खुद मिला था। उसने राजकिशोर जी को मदद के लिए भी ऑफर की थी, लेकिन राजकिशोर जी सहूलियत से टाल गए थे। रणविजय को ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, जैसे कि वह शादी किसी दबाव में कर रहे थे। हालांकि वो रणविजय को देखकर चौंके जरूर थे और कुछ घबराए हुए भी थे, लेकिन रणविजय ने इसे बस एक बेटी के बाप का टेंशन ही समझा था। लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी वजह होगी, वह सोच भी नहीं पाया था। तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि राजकिशोर जी यह शादी नहीं करना चाहते थे? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए शादी को हाँ कहा था, आदित्य ने झट से पूछा। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से शिवम पर गोली चली थी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।